तो फाइनली Realme 15 सीरीज आ चुकी है। ये है Realme 15 Pro, ये है दूजा OnePlus Nord 5, ये है तीजा Oppo Reno 14। आज की वीडियो में फुल टू तीनों का कंपैरिजन करके आपको बताता हूं ना कि भाई 30 से 35 हजार रुपए वाले बजट में इन तीनों स्मार्टफोन के बीच में कौन सा ज्यादा बेटर निकल के आता है। आई नो आप पूछोगे Poco F7 या iQOO को क्यों नहीं लिया, भाई वो थोड़े परफॉर्मेंस सेंट्रिक ज्यादा हैं। इन तीनों में कैमरा और परफॉर्मेंस का कॉम्बिनेशन थोड़ा बेटर रहता है, तो किसका तीनों में टॉप है चलो आज की वीडियो में बताते हैं। उससे पहले कि यार बॉक्स के अंदर देख लो तो Realme भी सब चीज देता है, Oppo भी सब चीज देता है और OnePlus भी सब चीज देता है, तो अलग से पैसे तो आपके कहीं नहीं जाएंगे। बट हाँ क्लियर करते हैं, पहला तू, दूजा तू, तीजा तू, भाई क्या गाना आ चुका है ये, लेकिन कौन सा बेहतरीन है। देखो बैक से अगर बिल्ड की बात करोगे, Realme इस बार ना बैक से वीगन लेदर की तरफ गया है। एक दूसरा वेरिएंट भी है, मैं उसमें कंफर्म नहीं हूं कि ग्लास है कि प्लास्टिक है, दिखने में तो थोड़ा सा प्लास्टिक ही फील दे रहा था। हालांकि ये जो वीगन लेदर है बैक से सॉफ्ट है, लेकिन उतना ज्यादा वीगन ही फील नहीं आती जैसे मोटरोला के डिवाइसेस में आती है। ये थोड़ा प्लास्टिक की फील ज्यादा दे रहा है। बड़ा इसके अंदर बड़ी सी 7000 mAh की बैटरी लगाई है, उसके बाद भी यार फोन को काफी स्लिम करा है। बट इन हैंड में ना फील होता है कि हाँ थोड़ा सा हैवियर साइड है, वेट बैलेंस और बेटर किया जा सकता था। हालांकि इसका वेट अराउंड 192 ग्राम आता है। अब जितना बड़ा फोन है, जितनी बड़ी बैटरी है, उस हिसाब से अच्छा यहाँ पे कार्य है। हालांकि जहां पे मैं नॉट की बात करूंगा, भाई इसको हाथ में लेके ये पता चल जाता है कि थोड़ा हैवियर ये भी स्मार्टफोन है। अब बैक से ये इसलिए भी हैवी है क्योंकि इसमें ग्लास मिलता है, तो थोड़ी प्रीमियम फील ये ज्यादा देता है। उसका मिडिल फ्रेम थोड़ा फ्लैट एजेस वाला है, तो थोड़ी थिकनेस भी यहाँ पे फील हो जाती है। बट ये फोन ऐसा लगता है ना कि कोई प्रीमियम चीज आपने पकड़ी है। एकदम स्लिम वाले डिवाइस ना उतनी प्रीमियम फील नहीं देते हैं जैसे कि ये फ्लैट एजेस वाले थोड़े डिवाइस देते हैं। अब इसका वेट 215 ग्राम है, तो ये सबसे हैवियर है तीनों ही स्मार्टफोन में। और सबसे लाइटर अगर आप पूछोगे वो है Oppo Reno 14। अब इसके अंदर दो खूबियां बहुत अच्छी हैं। बैक से फ्रॉस्टेड ग्लास टाइप का आपको यहां पे डिजाइन मिलता है, ग्लास है और इसका मिडिल फ्रेम एल्यूमिनियम का है, तो पूर्ण तरीके से प्रीमियम फील उठा लो जहां भी चाहिए आपको ये Oppo Reno 14 दे के रहेगा। अब इसका वेट भी अराउंड 190 ग्राम है। इन हैंड फील के मामले में काफी उम्दा लेवल का निकल के आता है। तो तीनों में से मुझसे पूछोगे Oppo मुझे ज्यादा पर्सनली अच्छा लगा है। बाकी हाँ OnePlus में आपको एक AI बटन भी मिल जाता है जो कि थोड़ा यूजफुल है। बाकी अपने हिसाब से आप इसको कस्टमाइज वगैरह कर लेना तो और भी ज्यादा आपके लिए यूजफुल हो जाएगा। हालांकि ड्यूरेबिलिटी की जहां पे बात आती है, तारीफ है Realme की, IP68 69 दोनों की रेटिंग देता है। Oppo भी IP68 और 69 दोनों की रेटिंग देता है, बट OnePlus सिर्फ IP65 की रेटिंग देता है। इधर कम तारीफ है। वैसे वाटर डैमेज के लिए कोई भी आपको वारंटी नहीं देगा। और अच्छी वाली चीज ये है कि डिस्प्ले प्रोटेक्शन वाइज Realme भी Gorilla Glass 7i की प्रोटेक्शन यूज करता है, OnePlus भी Gorilla Glass 7i की यूज करता है, Oppo भी Gorilla Glass 7i की यूज करता है। एक ही अम्ब्रेला के अंदर है, बहुत सारी चीज शेयर करते हैं और तीनों की प्रोटेक्शन वाइज मैं कहूंगा अच्छा कार्य करा हुआ है। बट आई नो आपका थोड़ा कंफ्यूजन है कि यार परफॉर्मेंस में कौन आगे जाता है। क्लियर करते हैं इसको। देखो आपको Realme में स्नैपड्रैगन का 7 Gen 4 चिपसेट है, OnePlus में भी स्नैपड्रैगन का 8S Gen 3 वाला चिपसेट है, जहां पे Oppo में MediaTek Dimensity 8350 वाला चिपसेट है। अब अगर आप एक नजर Antutu स्कोर पे डालोगे तो सबसे आगे जाता है OnePlus, सेकंड पे Oppo एंड थर्ड पे Realme आता है। ये चीज थोड़ी सी मैं कहूंगा रियलिटी में भी आपको मिलेगी। मतलब देखो तीनों में UFS 3.1 वाली स्टोरेज है, बट यहां पे आप नोटिस करोगे जो Oppo है, जो OnePlus है, ज्यादा स्कोर कर रहे हैं क्योंकि इनके अंदर LPDDR5X वाली रैम है, जहां पे Realme LPDDR4X वाली देता है। पुराने में थोड़ा चल रहा है Realme। हालांकि नॉर्मल यूज में अगर आप देखोगे, जैसे OnePlus और Realme का मैंने ये नॉर्मल यूज करा, थोड़ा सा फील हुआ कि हाँ OnePlus कुछ एप्लीकेशन को फास्टर लॉन्च कर रहा है, बट दोनों में एनिमेशन स्मूथ निकल के आते हैं, मल्टीटास्किंग भी दोनों में ही स्मूथ हो जाती है। बहुत ह्यूज वाला डिफरेंस नॉर्मल यूजेस में आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा। सिमिलर चीज Realme और Oppo के साथ भी मैंने जब नॉर्मली करके देखी, नॉर्मल चलाने में दोनों के एनिमेशन स्मूथ लग रहे थे। ऐप ओपनिंग में थोड़ा टाइम Oppo आगे जा रहा था। इवन मेमोरी मैनेजमेंट भी दोनों में ही सिमिलर प्रकार का आपको मिलेगा विद सिमिलर मल्टीटास्किंग। तो नॉर्मल यूज में बहुत ज्यादा डिफरेंस फील नहीं होगा। बट हाँ OnePlus मुझे थोड़ा सा क्विकर ज्यादा लगा है तीनों ही स्मार्टफोन में। हालांकि आपको डिफरेंस दिखाता हूं तो Geekbench का स्कोर देखो, यहां पर भी आपको OnePlus आगे जाता हुआ मिलेगा। इवन CPU थ्रॉटलिंग का भी देखो, तीनों में ही ग्रीन ग्राफ निकल के आता है, तो तीनों में से कोई थ्रॉटलिंग वाला इशू भी नहीं दे रहा है। यहीं पे अगर हम हैवी चीजों की बात करें, मान लो मैंने तीनों में KineMaster की एडिटिंग करी, सेम चीज लेके नोटिस करोगे सबसे फास्टेस्ट OnePlus गया है, बट यहाँ पे सेकंड पे Realme एंड थर्ड पे Oppo आ जाता है। ये पता नहीं क्यों है, लेकिन MediaTek के चिपसेट ना जब आप रेंडरिंग करने जाओगे उस मामले में काफी पीछे हो जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो एडिटिंग वगैरह करना थोड़ा ज्यादा है
तो यार वन प्लस से ले लो या रियलमी ले लो, मैं कह रहा हूं मतलब स्नैपड्रैगन थोड़ा ज्यादा उस जगह पे फास्टर ही निकल के आता है। हालांकि जहां पे गेमिंग की बात आती है, यहां पे मैं श्योर शॉट आपको बोलूं ना, वन प्लस सबसे बेस्ट है गेमिंग के मामले में। वैसे तो देखो बीजीएमआई में आप रियलमी भी 90 देता है, वन प्लस भी 90 देता है, ओप्पो भी 90 देता है बाय डिफॉल्ट। बट यहां पे यार वन प्लस ने फ्रेम रेट इंटरपोलेशन का ऑप्शन है जिससे 144 एफपीएस तक भी ये चला जाता है और गेम प्ले काफी स्मूथ निकल के आता है। मतलब इसके अंदर 120 एफपीएस आपको टिक के वन प्लस जो है इजीली दे देता है, जहां पे ओप्पो भी यार आपको 90 एफपीएस के अराउंड काफी बेटर स्टेबिलिटी के साथ देता है। बट मैंने रियलमी में चेक करा ना, तो इसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, एफपीएस ड्रॉप ज्यादा है और 80 के अराउंड इसमें एवरेज एफपीएस निकल के आता है। तो गेमिंग पे साइड या हैवी चीजों के साइड यहां पे वन प्लस क्लियर विनर निकल के आता है। वैसे अगर आप हीटिंग वगैरह वाली चीज पूछोगे, तीनों में से कोई मुझे ओवर हीट देता हुआ नहीं लगा है, नॉर्मल तीनों ही वार्म हो जाते हैं और वार्म की फीलिंग जो है आपको ओप्पो में ज्यादा आएगी क्योंकि एल्यूमिनियम फ्रेम और ग्लास बैक के साथ जो आता है। हालांकि जहां पे बात आती है सॉफ्टवेयर की, देखो यहां पे कुछ चीजें ऊपर नीचे वाली है। देखो तीनों में आपको एंड्रॉइड 15 का सॉफ्टवेयर आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, तीनों एक ही हैं। मतलब अगर आप तीनों का लुक देखोगे ना भाई, एक जैसे हर जगह से, चाहे नोटिफिकेशन पैनल देख लो, सेटिंग पेज देख लो, लॉक स्क्रीन की कस्टमाइजेशन देख लो, एप्स वगैरह की कस्टमाइजेशन देख लो, आइकन्स की देख लो, सब कुछ डिट्टो सेम आपको मिलेगा। हाँ, छोटे मोटे फीचर्स हो सकता है प्लस में, वन प्लस में एक +1 हो, रियलमी में थोड़े कम हो, ओप्पो में थोड़े ज्यादा हो, एक दो नॉर्मल से फीचर्स जो कि एक्स्ट्रा कम ज्यादा हो सकते हैं। बट उसके अलावा दिखने में, एनिमेशन में सब चीज एकदम ही सिमिलर आपको मिलती है। लेकिन एकदम ही सिमिलर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं मिलता है। मतलब देखो रियलमी प्रॉमिस करता है 2+3 इयर्स का सॉफ्टवेयर अपडेट, वन प्लस प्रॉमिस करता है 4+6 इयर्स का सॉफ्टवेयर अपडेट, ओप्पो प्रॉमिस करता है 5+6 इयर्स का सॉफ्टवेयर अपडेट। तो यस, ओप्पो जो है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए सॉफ्टवेयर पॉलिसी जो लेके आया है, अच्छी मुझे लगी है। हालांकि अच्छा मुझे नहीं लगा कि यार ओप्पो और रियलमी में आपको हॉट ऐप्स, हॉट गेम, बहुत सारे ब्लोटवेयर मिलते हैं, जहां पे वन प्लस क्लीनर साइड देता है, वो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। लेकिन हाँ, जहां एआई फीचर्स का भी पूछोगे, तीनों में बेसिक वाले मिल जाते हैं। जैसे आपको गैलरी के अंदर एआई एडिटर नामक चीज मिल जाएगी, तीनों में बहुत सारे हैं, एआई इरेजर, एआई रिफ्लेक्शन वगैरह बहुत सिमिलर है। इवन तीनों में चाहे आप एआई राइटर देख लो, एआई समरी देख लो, आपको मिल जाएगी। लेकिन हाँ, जैसे मैंने बताया, एक दो फीचर किसी में ज्यादा किसी में कम आपको मिल सकते हैं। जैसे वन प्लस में आपको एआई कॉल असिस्टेंट का ऑप्शन मिलता है, सिमिलर ऑप्शन ओप्पो में मिलेगा, बट ये ऑप्शन आपको रियलमी में नहीं मिलता है। वैसे रियलमी में एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है एआई मैजिक जिनी का, जिससे आप कमांड वगैरह दे के अपनी फोटो वगैरह को एडिट वगैरह करवा सकते हो एआई की हेल्प से, वो थोड़ा एक यूजफुल लगा है। हालांकि कंपनी चाहे तो सभी फोन में सिमिलर फीचर दे दे, बट हाँ, फिर प्राइसिंग का भी तो डिफरेंस आ जाता है। एक रियलमी है, एक वन प्लस है, एक ओप्पो है, तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस सॉफ्टवेयर की सिचुएशन में, फीचर्स में एक दो जगह रहता है। वैसे आपको बता दूं, तीनों में चुपके से कॉल रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो, कोई उतनी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। वैसे तीनों में से सिर्फ एक फोन एनएफसी देता है, वो है वन प्लस, बाकी दोनों गायब कर देते हैं। नेटवर्क कनेक्टिविटी में तीनों ही ठीक आपको मिल जाएंगे। हाँ, रियलमी की अभी जब मैं गेमिंग वगैरह कर रहा था ना, उतना ज्यादा तगड़ा नेटवर्क नहीं लगा जितना ओप्पो और वन प्लस का मुझे यहाँ पे मिला है। हालांकि जहां पे डिस्प्ले वाली बात आती है, देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। यहां पे सिर्फ एक ही स्मार्टफोन है जो कि कर्व डिस्प्ले के साथ आता है, वो है रियलमी। अब आपको डिसाइड करना है कर्व डिस्प्ले या फ्लैट डिस्प्ले, भाई आपके ऊपर है। हालांकि तीनों की ही डिस्प्ले 1.5 के रेजोल्यूशन वाली है। सबसे बड़ी डिस्प्ले यहाँ पे वन प्लस की है, जहां पे सबसे छोटी ओप्पो की निकल के आती है। वैसे बेजल्स वगैरह साइड तीनों ने उम्दा वर्क करा है, एकदम थिनर वाले बेजल्स आपको मिल जाएंगे। बट जहां पे कंटेंट की बात आती है, तीनों की क्वालिटी आपको ठीक मिलेगी, थोड़ा सा सैचुरेट यहाँ पे रियलमी करता हुआ मिलेगा। बाकी यार तीनों में शार्पनेस अच्छी है, कलर्स वगैरह का प्रोडक्शन आपको अच्छा मिल जाता है, उतनी कोई दिक्कत डिस्प्ले साइड मुझे यार व्यूइंग वगैरह में नहीं आई। अच्छी चीज ये है कि तीनों के अंदर नेटफ्लिक्स में आपको HDR का भी सपोर्ट मिलता है, तो हायर क्वालिटी में कंटेंट आप स्ट्रीम कर सकते हो। वैसे अच्छी चीज ये भी है कि आउटडोर विजिबिलिटी में देखोगे तीनों ही ब्राइट इनफ है। हालांकि सबसे ज्यादा मुझे यार वन प्लस ब्राइटर फील हुआ। आपको कौन सा हो रहा है कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा। जा रहे हैं तो यार लाइक वाला बटन, यहां तक वीडियो पसंद आई है तो भी जरूर से दबा के, सब्सक्राइब वाले बटन को भी दबा के एकदम खिलखिला दीजिए, तो दिल को भी मेरे खिलखिलाहट आ जाएगी। वैसे कंफ्यूज मत होइएगा, रियलमी में 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले, बट वो सिर्फ गेमिंग के टाइम पे ही चलती है, वो भी कुछ ही गेम्स में सपोर्टेड है। बाकी हर जगह पे आपको 120 हर्ट्ज ही
मिलेगा। बट हाँ, जहां पे आपको बात आती है अंगूठा वाला सेंसर की, तीनों में ही मिलता है, तीनों में ठीक वर्क करता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अंगूठा चलाओ एकदम बड़ा मतलब फास्ट तरीके से आपको तीनों में ही मिलेगा। वैसे हाँ, स्पीकर्स की जहां पे बात आती है, देखो ऐसे तो तीनों में ही आपको डुअल स्टूडियो स्पीकर्स मिलते हैं, बट रियलमी बड़ी अजीब सी ट्यूनिंग करी है। लाउड काफी होता है बट एकदम हॉलो सा इफेक्ट इसके अंदर आता है, और बेसी तो है ही नहीं, तो इसको तो मैं सबसे नीचे रखूंगा। अब जहां पे वन प्लस और ओप्पो की बात रही, भाई एकदम टक्कर वाला मुकाबला है। पर्सनली मुझे ओप्पो के स्पीकर्स थोड़े से ज्यादा बेसियर, ज्यादा अच्छे लगे हैं। वैसे हैप्टिक्स में भी रियलमी एकदम कचरा है, मतलब ग्र ग्र वाले हैप्टिक्स मिलते हैं इस प्राइस रेंज के अंदर, बिल्कुल अच्छा नहीं है। जहां पे ओप्पो और वन प्लस में सिमिलर अच्छे वाले मिलेंगे, तो उधर अच्छी चीजें कह रही हुई है, तो उधर कोई डिफिकल्टी नहीं है। हालांकि आई नो आप कैमरा के बारे में जानना चाहते हो, उससे पहले क्लियर बैटरी को भी कर देते हैं। रियलमी 7000 mAh बैटरी देता है 80 वॉट की चार्जिंग के साथ, वन प्लस 6800 mAh बैटरी देता है 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ, और ओप्पो 6000 mAh बैटरी देता है 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ। तीनों में चार्जिंग अराउंड 1 घंटा लग जाता है फुल चार्ज होने में। ओप्पो सबसे फास्टेस्ट चार्ज यहाँ पे होता है। देखो अब जहां बैटरी बैकअप की बात रही, ओप्पो अपने 6000 mAh बैटरी के साथ मैंने देखा है 8 घंटे के अराउंड का स्क्रीन ऑन टाइम दे दिया था। वहीं पे जो वन प्लस है अराउंड 9.5 घंटे के अराउंड का दे दिया था। मैंने यार एकदम एक्सट्रीम बैटरी ड्रेन टेस्ट किया था रियलमी और वन प्लस के अंदर। अगर आप यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइम देखोगे ना, तो वन प्लस का यहाँ पे 8 घंटा 41 मिनट है, जहां पे रियलमी का 9.5 घंटे है। अब ये फर्क इसलिए भी है क्योंकि यार कुछ जगह पे ना वन प्लस ज्यादा बैटरी ड्रेन करता है हैवी चीजों में, जहां गेमिंग वगैरह आती है, तो उस हिसाब से देखोगे ना बैटरी बैकअप तीनों में ही तगड़ा है। बट हाँ, एमएच के साथ रियलमी जो है थोड़ा ज्यादा बैटरी बैकअप देता है, और हैवी चीजों में उतना ज्यादा चूसता भी नहीं है, तो उसलिए थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलेगा। हालांकि इन दी एंड जहां पे कैमरास की बात आती है, देखो रियलमी ने यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर दिया है, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया है, बस इस बार कोई भी पेरिस्कोप कैमरा नहीं है। अब यहाँ पे जहां वन प्लस की बात रही 50 मेगापिक्सल का मेन 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलेगा, ओप्पो में 50 मेगापिक्सल का मेन 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 50 मेगापिक्सल का 3x पेरिस्कोपिक वाला सेंसर मिलता है। एक प्लस पॉइंट ओप्पो की तरफ है। सेल्फी कैमरा वाइज देखोगे यार, वन प्लस 50 मेगापिक्सल का देता है, रियलमी 50 मेगापिक्सल, और जो ओप्पो है वो 32 मेगापिक्सल का देता है। अब यहाँ पे शॉकिंग वाले रिजल्ट ना आपको सेल्फी कैमरा में मिलेंगे। मतलब मैं तीनों में शॉट जब क्लिक करें एक बार को देखा तो भाई तीनों सिमिलर लग रहे हैं, बट थोड़ा सा जब आप जूम वगैरह करोगे ना, तो यहाँ पे यार डिटेल्स वगैरह आप देखोगे कि भाई क्या बेहतरीन तरीके से वन प्लस ने यहाँ पे कैप्चर करा है। शार्पनेस कितनी ज्यादा सही है, क्योंकि ये ऑटो फोकस के साथ आता है ना, तो ओवरऑल अगर आप इमेज देखोगे सेल्फी कैमरा में वन प्लस ने बहुत तगड़ा वर्क करा है। यहाँ पे मैं कहूंगा यार ओप्पो और रियलमी भी ठीक रहते हैं, बट रियलमी ये बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्टी ट्यून डाल देता है, जो कि दिखने में ना अजीब से यहाँ पे लगने लगता है। बट जहां अल्ट्रा वाइड अगर आप देखोगे, यहाँ पे क्लियरली रियलमी में डिटेल ज्यादा अच्छी आपको मिल जाती है। हालांकि कलर ट्यूनिंग तीनों में ऑलमोस्ट ही सिमिलर है, बट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मिलता है। ओप्पो यार थोड़ा रियलिस्टिक ट्यून ज्यादा रखता है, बट सबसे बेस्ट अल्ट्रा वाइड ऑफकोर्स आपको यहाँ पे रियलमी का मिल जाएगा। बट यहाँ पे पेरिस्कोप भी होना चाहिए था। आप जब प्रो प्लस वाला प्राइस ले रहे हो, महंगे प्राइस में लॉन्च कर रहे हो, एक टेलीफोटो अनिवार्य होता है, वो यहाँ पे थोड़ा मिसिंग सा मुझे लगा है। उसकी बात आगे आपको दिखाता हूँ। उससे पहले अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग देख लो, बैक से तीनों में 4K 60 FPS का सपोर्ट मिल जाता है, सभी के अंदर मिल जाएगी। फिलहाल देखोगे मेरे फेस पे डायरेक्ट एकदम सनलाइट पड़ रही है, तो कौन ज्यादा बेटर तरीके से एडजस्ट कर रहा है। इवन अगर आप बैकग्राउंड में देखोगे, जब एकदम हार्श लाइटिंग हो जाती है, तो कौन ज्यादा अच्छे से यहाँ पे मैनेज कर पा रहा है। देखो जिसमें अच्छा मेरा चेहरा दिख रहा होगा ना, उसमें ज्यादा अच्छी वीडियो रिकॉर्डिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। अभी चलते चलते थोड़ा सा आपको स्टेबिलिटी भी यहाँ पे टेस्ट करा देते हैं कि 4K 60 FPS में किसमें ज्यादा अच्छी स्टेबिलिटी है। और स्टेबिलिटी टेस्ट करते करते आप देखोगे हम थोड़े से शैडो एरिया में आ गए हैं। अब अच्छी चीज ये है कि तीनों में स्टेबिलिटी बरकरार है, तीनों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी काफी अच्छी लेवल की यहाँ पे निकल के आ रही है, डिटेल्स भी बहुत अच्छी है, यहाँ पे बहुत ज्यादा ऊंच नीच नहीं है। तीनों ने यार वीडियो रिकॉर्डिंग वाइज आई थिंक काफी अच्छा यहाँ पे वर्क करा है। वैसे आपको किसकी ज्यादा अच्छी लगी कमेंट्स में जरूर से बताइएगा, क्योंकि जहां सेल्फी कैमरा की भी बात आती है वीडियो रिकॉर्डिंग में, तीनों ही 4K 60 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, तीनों में ही आप 4K 60 FPS में फ्रंट सेल्फी कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। ये काफी एक अच्छी चीज मुझे लगी। इवन वाइडर आप देखो कौन सा ज्यादा है, यहाँ पे फील लाइक यार ओप्पो जो है ज्यादा वाइडर देखने के लिए मिल जाता है। इवन कलर्स वगैरह भी ओप्पो में मुझे यहाँ पे ज्यादा बेटर फील हो रहे हैं। बट हाँ, तीनों में से अगर आप कंपेयर करके देखोगे किसमें ज्यादा अच्छी आपको देखने में लग रही है ना, उसी हिसाब से आप कैमरा को यहाँ पे पिक कर सकते हो कि सेल्फी कैमरा में कौन ज्यादा अच्छी वीडियो निकाल के देगा। हालांकि यहाँ पे अगर मैं चेकआउट करूँ, बैकग्राउंड में एकदम हार्श लाइटिंग है,
एंड इधर भी यार तीनों में डिटेल्स अच्छी हैं, कैमरा का स्टेबलाइजेशन आपको ऑलमोस्ट अच्छा मिल जाएगा, इवन वाइडर कैप्चर भी तीनों बड़ी ही अच्छे तरीके से करते हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको कलर्स में मिलेगा, वैसे HDR मैनेजमेंट में तीनों में से किसी में कोई इशू नहीं आया। ओवरऑल मेरे हिसाब से तीनों ने वीडियो रिकॉर्डिंग वाइज तो काफी सही वर्क करा है। बट देखो जो मेन सेंसर की बात आती है, अब यहाँ पे मेन सेंसर तीनों में अगर आप देखोगे उतना कोई आपको HDR का इशू नहीं मिलेगा। तीनों में एक बार देखने में इमेज काफी सही निकल के आती है, अच्छे वर्क करते हैं। हालांकि Realme ने जो है कलर्स वगैरह को थोड़ा बेटर तरीके से मैनेज करके रखा है। OnePlus कुछ जगह पे ओवर शार्प कर देता है, और मैंने एक चीज नोटिस करी है, Oppo अगर बैकग्राउंड में हार्श लाइटिंग है ना तो काफी सॉफ्टर शॉट्स निकाल रहा है। यहाँ पे डिटेल सब्जेक्ट के ऊपर खास करके कम लगी है। वैसे Oppo एकदम ही नेचुरल लुक लगता है, जहां पे जो OnePlus है थोड़ा सा ओवर सैचुरेट करता है, और जो Realme है बैलेंस करने के साथ साथ थोड़ा कॉन्ट्रास्टी ट्यून भी उसके अंदर डाल देता है। थोड़ा उसको फिक्स करने की जरूरत है। हालांकि मेन सेंसर से ही अगर आप लो लाइट वाले शॉट्स वगैरह देखोगे ना, यहां पे भी वही सिमिलर Oppo जो है डिटेल्स में मात खा रहा है, जहां पे OnePlus है, Realme है, डिटेल्स अच्छी है। कलर प्रोफाइल में थोड़ा सा डिफरेंस है, जहां पे रेड ट्यून भी स्किन के ऊपर आपको चलती हुई मिलेगी, जिसमें आप Oppo में देख सकते हो डिफरेंस मिलेगा। वैसे यही चीज मुझे लगी कि यार Realme ना अभी भी यहाँ पे काफी ओवर कॉन्ट्रास्टी ट्यून डाल दे रहा है। एक चीज से मैं रियली शॉक हूं कि भाई OnePlus अच्छा वर्क कर रहा है नॉर्मल मोड वगैरह में। अगर आप शॉट देख रहे हो OnePlus के अच्छे निकल के आ रहे हैं, क्या इंप्रूवमेंट करा है भाई OnePlus ने, मजा आ गया। बट ये चीज ना आप पोर्ट्रेट में जाओगे तो उतना ज्यादा मे भी आपको फील ना हो। मतलब यहाँ पे एक चीज का तो जरूर से यहाँ पे बेटर चीज है कि Oppo में 3.5x मिलता है ना, तो उसके शॉट्स अगर आप देखोगे 2x कंपैरिजन में ज्यादा डिटेल्ड हैं, ज्यादा शार्पर हैं, ज्यादा अच्छे DSLR लाइक वाले इफेक्ट के साथ है। इवन एज डिटेक्शन भी अच्छा है। हालांकि तीनों में अगर मैं आपको 2x वाले शॉट दिखाऊं, यहाँ पे देखो यार Oppo ना कई जगह पे एज डिटेक्शन को मैसअप कर देता है, डिटेल्स उतनी अच्छी नहीं आती है। 1x एंड 2x वाले अगर पोर्ट्रेट शॉट देखोगे ना, यहाँ पे Oppo से ज्यादा बेटर डिटेल OnePlus और Realme के अंदर मिल रही है। चाहे लो लाइट हो, अगर आप यहाँ पे शॉट्स वगैरह देखोगे या डे लाइट में भी देखोगे तो सिमिलर चीज ही आपको देखने को मिलेगी। मतलब Oppo को यार 1x एंड 2x वाले शॉट्स में इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। पेरिस्कोपिक इनका अच्छा है नो डाउट, बट यार फिलहाल 1x एंड 2x में OnePlus मुझे ज्यादा उम्दा तरीके से वर्क करता हुआ मिला है। मतलब क्रोनोलॉजी समझ रहे हो कि यार Realme ने लॉन्च करा है कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन बोल के लेकिन कैमरा OnePlus का ज्यादा अच्छा निकल के आ रहा है। हाँ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड इसका डाउन साइड जरूर से है, बट बाकी चीजों में अगर आप देखोगे ना, चाहे वो बैटरी हो, चाहे परफॉर्मेंस हो, चाहे डिस्प्ले हो, भाई उम्दा लेवल वाली मिलती है। इवन हायर सॉफ्टवेयर अपडेट भी मिलती है। अब Oppo का मुझे यार पता नहीं, समझ में नहीं आया। पहले तो थोड़ा इंप्रूव था, अब थोड़ा सा लग रहा है कि यार इंप्रूवमेंट कम हो गई है, क्योंकि 1x वाले शॉट्स काफी अजीब से निकल के आ रहे हैं। उस जगह पे Oppo को उधर इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि इनके पेरिस्कोपिक वाले शॉट्स तो एक नंबर के हैं, और छोटे साइज में बड़ा पैकेट भी यहाँ पे ये लगता है। जहां पे Realme के यार भाई अलग ही लीक चल रही है। मैं रियलिटी में बताऊंगा भाई कौन सी लीक में चल रहे हैं, क्या प्राइसिंग लेके आ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या कर रहे हैं मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। आपको आया कमेंट करके बता देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर बस अपने मित्रों के साथ जरूर से कर देना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।